आज प्राइम मिनिस्टर के 3-4 स्टेटमेंट्स बड़े स्ट्रांग आए हैं। एक तो उन्होंने इशाइये पे बोला, उससे पहले उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बोला, उसके बाद एक इंटरव्यू में बोला, और मुसलसल वो ये कह रहे हैं कि हम सरप्राइज करेंगे और साजिश करने वालों पर आज की रात भारी होगी। योर कमेंट सर, राणा साहब। देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने भी उनकी देखे चलते हुए कुछ बयानात टीवी पे जी, लेकिन वो इस परेशानी के आलम में है, और जिस तरह एक कोई शख्स डिप्रेशन में या कोई इस किस्म के स्टेट ऑफ माइंड में होता है, हाँ, तो इस किस्म की बातें काफी देर से वो कह रहे हैं मैं सरप्राइज दूंगा। उन्होंने वहाँ भी सरप्राइज देनी थी, वो 27 को जलसा हुआ था जी जी। तो वो मेरा हाल है। अब गेम देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि नंबर गेम है कि लोगों ने उसके इस्तेमाल किया, उन पर 178 थे जब इन्होंने मिनिस्टर बने जी। अभी लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, नेशनल असेंबली। तो मेरा भावकार तो यही तरीका था कि वो रिजाइन कर दे और चले जाते। मैं आखिरी बाल तक खेलूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वहाँ पे लोगों को। राणा साहब, आपको पूरा एतमाद है कि आपका नंबर पूरा है, कम नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट तो है, और 89 की जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी, आपको याद होगी, आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर सियासतदान हैं, किस तरह लोग नहीं आए थे उसमें। मैं आपको बताऊं, वो लोग नहीं आए थे उस वक्त, कहानी थी, लेकिन वो एक पॉलिटिकल नजीर साहबा की जी। तो ये जो खान साहब है, इनका जो कंडक्ट रहा है या जो उनका एटीट्यूड रहा है या है, तो वो पॉलिटिकल नहीं है, वो एक हादसे के तौर पे एक सिलेक्ट कर लिया गया, लाए गए। और आज उन्होंने जो 3.5 साल में किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस तरह नहीं होता। ना तो ये किंगशिप थी कि जी वहाँ पे कोई डिक्टेटर बैठा हुआ है या कुछ, लोग उनसे आवाज़ार थे उनके कंडक्ट से। दूसरा, उनकी जो पॉलिसीज थी, चाहे वो किसी भी शोबा में हो, चाहे फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे गुड गवर्नेंस का मामला हो, सभी के सभी मामला जो हैं उसमें बिगाड़ था और लोग तंग थे। तो मैं समझता हूँ कि उस वजह से वो स्टेज आई है। हमारे नंबर पूरे जितने हैं उससे बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो राणा साहब, अब अगर जिस तरह उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, तो स्ट्रीट्स में भी लोग होंगे, वो ये भी कहते हैं कि मैं सरप्राइज करूंगा पार्लियामान के अंदर, और स्पीकर की रूलिंग चैलेंज भी नहीं हो सकती किसी भी फोरम के ऊपर। तो उस सूरत में अगर कोई नतीजा आता है जिसपे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको लगता है कि आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या आप लोग फिर स्ट्रीट पॉलिटिक्स करेंगे अगेन? ये हो ही नहीं सकता। स्पीकर की रूलिंग ये तो नहीं हो सकती कि वो कहेगा जी नहीं, ये तो नंबर जो 190 है या 200 है, मैं कहता हूँ ये 170 है। तो ये किस तरह आप बात कर रहे हैं? इस तरह तो रोजाना फिर आम लेजिस्लेशन में भी कह दें। फिर तो ये टेक्निकल जब ग्राउंड थी, जब हमने लीव ली उसकी परमिशन ली मूव करने की, तो उस वक्त भी आपने देखा कि हम कितने लोग थे। जब हम परसों गए, जिसका इन्होंने नहीं शुरू कराया, डिबेट शुरू नहीं कराई, तो उस वक्त भी हम 174 थी वहाँ पे। इनके ऑफिशियल जो वहाँ पे स्टाफ होता है नेशनल असेंबली का, खड़े थे लोग और उन्होंने गिनती की। तो मैं समझता हूँ ये बातें जो हैं, ये सरप्राइज देना या इसकी बातें करना, अब स्ट्रीट का ये मसला नहीं है। यानी आपको लगता है कि कोई सरप्राइज नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को सिर्फ मैं उस पर बात करने लगा हूँ कि ये मामला है कि ये जो लोग नेशनल असेंबली बैठे हुए हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम है, और के वोटर्स जितने भी हैं पाकिस्तान के, उनके ये नुमाइंदे इधर बैठे हुए हैं। उन्होंने फैसला करना है, उन्होंने मुंतखब किया है, तो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर ये अच्छी परफॉर्म करेंगे तो ज़ाहिर है वो उनकी पार्टी इनके साथ होगी, वोटर साथ होगा। अब स्ट्रीट में करना, भाई यहाँ 172 बंदे आप पैदा करें अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं समझता हूँ ये इस किस्म का ये फजूल है। अब मैं समझता हूँ कि किसी को फाउल प्ले करना इनके हक में नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर कोई छोटी मोटी बात हुई तो भूल जाएं, ये बहुत बड़ा अपना नुकसान कर बैठेंगे। राइट, ये एक गेम है, जेंटलमैन गेम है कि भाई आप आए थे, आपको 178 वोट मिले, आपने एक्सेप्ट किया। हमने तो वो भी एक्सेप्ट किया जो पंजाब असेंबली में जो मेजॉरिटी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जो मेजॉरिटी थी उसकी वो नहीं थी, लेकिन जो हमारी मेजॉरिटी थी तो ये इंडिपेंडेंट से जिस तरह लाए गए, ठीक, वो शामिल करा के। राइट, वरना असूल तो ये है, एब्सोल्युटली राइट।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।